गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, BA-BSc थर्ड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं किसकी, भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझे, उसका रिप्लाई कर देती हूँ मैं आपको। कल एक स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि गेहूँ, जब मैंने पढ़ाया आपको तो हमने बात की थी कि प्रति हेक्टेयर जो गेहूँ का उत्पादन है पंजाब में सर्वाधिक है। गेहूं का प्रति हेक्टेयर पंजाब में सर्वाधिक है 5017 किलोग्राम पर हेक्टेयर, कि एक हेक्टेयर में 5017 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन होगा। और न्यूनतम उसमें है आंध्र प्रदेश, न्यूनतम है आंध्र प्रदेश 500 किलोग्राम पर हेक्टेयर वहाँ पर उत्पादन होता है। लेकिन राष्ट्रीय औसत की अगर हम बात करें कि भारत में प्रति हेक्टेयर जो गेहूं का उत्पादन है वो कितना है, वो मैंने वीडियो में भी बताया था, वापस रिपीट कर रही हूँ, 3145। भारत में गेहूं का पर हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो है 3145। ठीक है, आज हम बात करते हैं भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र। और चावल उत्पादक क्षेत्र की अगर हम बात करें, सर्वाधिक पंजाब में जो चावल है प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है पंजाब में पाया जाता है अधिकतम 3952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और न्यूनतम पाया जाता है मध्य प्रदेश में 1474 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। लेकिन अगर भारत की बात करें कि भारत का जो औसत है या भारत का क्या है पर हेक्टेयर चावल उत्पादक क्षेत्र कितना है, तो वो है 2416 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि चावल का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पर पर्याप्त वर्षा होती है या सिंचाई की सुविधाएं होती हैं या नदियों द्वारा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है। उन सभी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, गंगा नदी बेसिन क्षेत्र हैं, उत्तरी पश्चिमी जो नहरी क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो चावल की किस्में हैं, फसलें हैं, अमन, ओस और बोरो, बताया था ना आपको कि कौन सी ऋतु में कौन से चावल का उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक अमन का किया जाता है, फिर ओस है और लास्ट में बोरो है। तो आज हम बात करते हैं, सर्वप्रथम बात करेंगे हम वेस्ट बंगाल की, कि भारत में जो चावल उत्पादक क्षेत्र है, मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि चावल का उत्पादन उन क्षेत्रों में किया जाता है जहाँ पर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, नदियों द्वारा उपजाऊ मिट्टी लेके प्रतिवर्ष नई मिट्टी लाई जाती है, क्योंकि चावल को अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई सुविधाएं का विस्तार है, वहाँ पर भी अगर वर्षा कम होती है फिर भी सिंचाई सुविधाओं का विस्तार से वहाँ पर चावल का उत्पादन कर लिया जाता है। बात करते हैं किसकी, सबसे पहले वेस्ट बंगाल की, क्योंकि सर्वाधिक चावल का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। कुल चावल उत्पादन का 14% पश्चिमी बंगाल उत्पादित करता है, और कुल क्षेत्र के 77% भाग पर, कुल जो कृषि योग्य भूमि है जिस पर खेती की जाती है उसके 77% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। सभी जानते हैं कि भारत के कुल जो चावल उत्पादक क्षेत्र है उसका 14% भाग चावल उत्पादित कर वेस्ट बंगाल क्या है, प्रथम स्थान पर है। कुल क्षेत्र के 77% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। वेस्ट बंगाल के पास जितनी भी कृषि योग्य भूमि है उसके 77% भाग पर, 77% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। कारण फर्स्ट क्या है, गंगा नदी, सेकंड क्या है, उपजाऊ मिट्टी, थर्ड क्या है, पर्याप्त वर्षा। तो ये सारे जितने भी कारक हैं, सस्ते श्रमिक हैं, ये सब कारण हैं जिसके कारण यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। पर्याप्त वर्षा है, नदियों में जल की पर्याप्त मात्रा रहती है, उपजाऊ मिट्टी लाती हैं, उन्नत बीज का प्रयोग किया जाता है, नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है, और अनुकूल जलवायु पाई जाती है, वर्ष भर वर्षा आदि ऐसे कारक हैं, अनुकूल दशाएं हैं जिसके कारण यहाँ पर जो चावल है वह मुख्य फसल के रूप में बोया जाता है। कुल कृषि क्षेत्र के 77% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल की यहाँ पर 3 फसलें ली जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। अमन 78%, 78%, ओस 20%, बोरो 2%। अगर चावल की बात करें तो चावल की सबसे अधिक यहाँ पर 78% अमन जो फसल है वो ली जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार, वेस्ट बंगाल के जितने भी ज़िले हैं वहाँ पर क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। कूच बिहार है, बांकुरा, मिदनापुर, दार्जिलिंग, वर्धमान, पश्चिमी
दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किसी भी फसल के लिए, खनिज संसाधन के लिए आपको उस राज्य के मुख्य जिलों के नाम पता होना चाहिए, जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उस क्षेत्र में किसी भी चीज़ का वितरण दिखाना, उसको हम आसानी से दिखा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, यूपी चावल मुख्य उत्पादक क्षेत्र। चावल उत्पादक क्षेत्र में प्रथम, लेकिन कुल कृषि क्षेत्र के यहाँ पर 22% चावल उत्पादक क्षेत्र में क्या है, प्रथम है कि जितनी उसके पास कृषि योग्य भूमि है उस पर सर्वाधिक मात्रा में क्या बोया जाता है, चावल बोया जाता है। इसलिए द्वितीय स्थान है, कुल कृषि क्षेत्र के 22% भूमि पर क्या बोया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादन की दृष्टि से यह राज्य प्रथम स्थान रखता है। चावल उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से, एक होता है चावल उत्पादन, सही है, दूसरा चावल उत्पादक क्षेत्र कि कितने क्षेत्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान रखता है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होने के कारण चावल उत्पादन में यूपी का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यूपी का दूसरा स्थान है, क्योंकि यहाँ प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम होता है, इसलिए यूपी का दूसरा स्थान है। दूसरा, इन्होंने कहा कि देश के कुल उत्पादन का 11.7% भाग क्या करता है, चावल का उत्पादन करता है। कुल राज्य की कुल कृषि भूमि है, कुल कृषि भूमि के 22% भाग पर क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। चावल उत्पादक जो क्षेत्र है तराई वाले क्षेत्र में, आप सभी जानते हैं कि यूपी के साथ हिमालय का जो तराई वाला क्षेत्र है वो लगता है। तराई क्षेत्र में पश्चिमी जो पूर्वी मैदानी भाग है वो चावल उत्पादक क्षेत्र में आता है, जहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, सिंचाई के लिए जल की पर्याप्त मात्रा वहाँ पर उपलब्ध रहती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। अब बात करें यूपी के जिले कौन से हैं, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, कबीरनगर, श्रावती, लखनऊ, पीलीभीत, बलिया, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, ये गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, ये जितने भी क्षेत्र हैं चावल के मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं, क्योंकि सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण, नदी का जल मिलने के कारण, तराई क्षेत्र होने के कारण इन क्षेत्रों में भारी मात्रा में चावल का उत्पादन किया जाता है। तीसरी बात करते हैं किसकी, पंजाब की। तमिलनाडु के बाद प्रति हेक्टेयर उत्पादन, चावल उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। यहाँ पर जो चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है पंजाब में 3,952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। कितना है, सर्वाधिक जो चावल का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है, पंजाब में 3,952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। कारण क्या है, उन्नत बीज है, रासायनिक खाद का प्रयोग है, कृषि का यंत्रीकरण है, सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जलोढ़ मिट्टी है, क्योंकि नदियां, पंजाब 5 नदियों का क्षेत्र, पंच प्लस आब, ऐसा क्षेत्र जहां 5 नदियों के 2 आब स्थित हैं। तो यही कारण है कि इस क्षेत्र में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो क्या पाया जाता है, चावल का अधिक पाया जाता है। ये सारे कारण थे जिसके कारण यहाँ पर जो चावल का उत्पादन अधिक पाया जाता है। दूसरा, अगर हम बात करें लुधियाना, पटियाला, अमृतसर, फिरोजपुर, कपूरथला, गुरदासपुर, जालंधर, होशियारपुर, इन सभी जिलों से पंजाब में चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, तमिलनाडु की। कुल उत्पादक क्षेत्र कम है। देखिए तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक पाया जाता है, इसलिए कम भूमि पर बोया जाता है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। कुल उत्पादक क्षेत्र कम है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक है। कारण देखिए क्या होता है कि कम भूमि पर बोया जाता है लेकिन यह चावल का अधिक उत्पादन करता है। कारण क्या है, क्योंकि प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वहाँ तमिलनाडु में अधिक पाया जाता है। 85 लाख टन प्रति वर्ष चावल का उत्पादन अकेले कौन करता है, तमिलनाडु करता है। 85 लाख टन चावल का उत्पादन प्रति वर्ष अकेले तमिलनाडु करता है। कुल कृषि भूमि के 38% भाग पर चावल का उत्पादन तमिलनाडु करता है। कारण क्या है, नदी कौन सी है, कावेरी नदी। कावेरी नदी का जो उपजाऊ डेल्टा है चावल उत्पादक क्षेत्र का मुख्य क्षेत्र है। कावेरी नदी अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेके आती है,
वर्ष भर जल उपलब्ध रहता है, जिसके कारण यहाँ पर जो चावल है वो क्या रहता है, भारी मात्रा में जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी पाई जाती है। कम क्षेत्र पर बोया जाता है लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है। यही कारण है कि कम क्षेत्र पर बोने के बावजूद भी तमिलनाडु चावल उत्पादन में अपना विशेष स्थान रखता है। कावेरी नदी का उपजाऊ डेल्टाई क्षेत्र है, जिसके कारण कह सकते हैं कि हम जो क्या है तमिलनाडु वहाँ पर चावल का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। नदी का उपजाऊ क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो चावल उत्पादक है उसकी मात्रा भी अधिक पाई जाती है। थंजावुर, उत्तरी अकाट, मदुरई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम और नीलगिरी मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ, तमिलनाडु में। तो ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों से तमिलनाडु में चावल का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पर प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक पाया जाता है और यहाँ पर कम क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है, लेकिन फिर भी तमिलनाडु चावल उत्पादन क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कारण क्या है, नदियों के उपजाऊ डेल्टाई भाग है और जिसके कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो अधिक पाया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, आंध्र प्रदेश की। कुल कृषि भूमि के 24% भाग पर क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुल कृषि जितनी भी भूमि है उसके 24% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा हैं यहाँ पर, जिसके कारण उपजाऊ मिट्टी, जल, सिंचाई सुविधाएं सभी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रति चावल की बात करें 110 लाख टन प्रतिवर्ष चावल का उत्पादन कौन करता है, आंध्र प्रदेश करता है। 110 लाख टन चावल का उत्पादन प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश करता है। नदियों के डेल्टाई क्षेत्र हैं, उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है। नदियाँ प्रतिवर्ष उपजाऊ मिट्टी लेके आती हैं, जल उपलब्ध रहता है, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कुल 24% भूमि पर चावल का उत्पादन किया जाता है। और जो आंध्र प्रदेश है अकेला 110 लाख टन प्रतिवर्ष के चावल का उत्पादन करता है। सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं, उन्नत बीजों का प्रयोग, उपजाऊ भूमि, जिसके कारण यहाँ पर प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि 110 लाख टन प्रतिवर्ष आंध्र प्रदेश क्या करता है, चावल का उत्पादन करता है। तेलंगाना के अनंतपुर, निजामपुर, करीमनगर में भी चावल की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश के जिलों के नाम सुनिए, कर्नूल, कुर्नूल, नल्लोर, चितूर, कुडप्पा, कृष्णा, गंटूर, गोदावरी मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है। इन सभी क्षेत्रों से चावल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी, बिहार की। बिहार कुल कृषि भूमि के 63% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है। कुल कृषि भूमि के 63% भाग पर चावल का उत्पादन किया जाता है और यहाँ पर शरदकालीन तथा शीतकालीन चावल की दोनों फसलें उत्पादित की जाती हैं। शरदकालीन और शीतकालीन चावल यहाँ पर उत्पादित किया जाता है। पर्याप्त मानसून वर्षा होती है, नदियों द्वारा जलोढ़ मृदा लेके आई जाती है, सस्ते श्रमिक हमें यहाँ उपलब्ध होते हैं और पर्याप्त मात्रा में श्रमिक मिल जाते हैं, जिसके कारण चावल का जो अधिकतम उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। कुल चावल उत्पादन के 8% चावल का उत्पादन करता है गया, मुंगेर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर बिहार के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं वो भी चावल उत्पादक के अच्छे केंद्र माने जाते हैं, अच्छे क्षेत्र माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। 10% कृषि योग्य भूमि पर 8% चावल का उत्पादन करता है और दूसरा हम कह सकते हैं कि उसके पास जितनी भी कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है उसके 67% जो भूमि है उस पर वह किसका उत्पादन करता है, चावल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट बात करें मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश चावल उत्पादक क्षेत्र अधिक है। मध्य प्रदेश के पास चावल उत्पादक क्षेत्र अधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या है, कम पाया जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना है, 1474 किलोग्राम पर हेक्टेयर। कारण क्या है, उन्नत बीजों के प्रयोग के कारण अब धीरे धीरे मध्य प्रदेश में जो चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें वृद्धि होना प्रारंभ हो गई है। और दूसरा इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो चावल का क्षेत्र है अधिक है, लेकिन प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। कारण क्या होता था, पहले उन्नत बीजों का उपयोग नहीं किया जाता था, तो नवीन तकनीक विधियों के माध्यम से चावल का उत्पादन नहीं किया जाता था। धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आ रहा है, नवीन तकनीकी विधियों का प्रयोग कर रहे हैं
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद है, बालाघाट, मांडला, जबलपुर, देवास, इन सभी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों की बात करें, असम है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, केरल और कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों से भी चावल का उत्पादन किया जाता है। जैसे हम फर्स्ट में बात करते हैं किसकी, असम की बात करते हैं। कुल कृषि योग्य भूमि के 3/4 भाग पर यहाँ पर क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। असम के 3/4 भाग में, यहाँ की आपको पता है सुरमा घाटी बताई थी मैंने आपको, यहाँ की जो सुरमा घाटी है वो फेमस है। सुरमा घाटी पर्वतीय तथा पठारी क्षेत्र है। आप सभी जानते हैं कि असम किस प्रकार का क्षेत्र है, पर्वतीय तथा पठारी भाग है और होने के कारण समतल भूमि की यहाँ पर कमी पाई जाती है। तो जिसके कारण यहाँ पर उन क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। सुरमा नदी घाटी क्षेत्र में समतल, मैदानी तथा उपजाऊ भूमि है, जिसके कारण यहाँ पर असम में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन किया जाता है वो कौन सी घाटी में किया जाता है, सुरमा घाटी में किया जाता है। गोलपांडा, नंदगांव, कामरूप, शिवसागर, गोपाल सागर और दर्रांग यहाँ के मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र की बात करें, भंडारा, चंद्रपुर, नासिक, कोल्हापुर, थाना, कोलाबी, रत्नागिरी, कनारा, कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट के ढाल युक्त जो क्षेत्र हैं तथा समुद्र तटीय क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र स्थित हैं वहाँ उन सभी क्षेत्रों में महाराष्ट्र में चावल का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड की बात करें, इस राज्य में पहाड़ी क्षेत्र अधिक होने के कारण घाटियाँ तथा जो ढाल युक्त जो क्षेत्र होते हैं उनमें सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल का उत्पादन किया जाता है। अब उत्तराखंड है, वहाँ पर क्या, या तो पर्वतीय भाग अधिक है या किस प्रकार के हैं, घाटियाँ अधिक हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में घाटियाँ तथा ढालयुक्त जो क्षेत्र होते हैं उन पे क्या बनाई जाती हैं, सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं और उन सीढ़ीदार खेतों पर चावल का उत्पादन किया जाता है। नैनीताल, गढ़वाल, हरिद्वार, उधमनगर, चंपावत, इन सभी क्षेत्रों में क्या किया जाता है, चावल का उत्पादन किया जाता है। गंगा नदी, एक क्वेश्चन और बताती हूँ आपको बहुत ही अच्छा शानदार, कि गंगा नदी जो मैदानों में प्रवेश करती है वो हरिद्वार से करती है। उससे पहले पर्वतीय क्षेत्रों में यह नदी बहती है, लेकिन गंगा नदी मैदानों में जो प्रवेश करती है वो हरिद्वार से करती है। हरिद्वार के बाद जो गंगा नदी है समतल क्षेत्र में बहना प्रारंभ कर देती है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, दंतेवाड़ा, रायपुर, इन सभी जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है और चावल उत्पादन की दृष्टि से इस राज्य का जो दक्षिणी क्षेत्र है वह महत्वपूर्ण माना जाता है। झारखंड की बात करें, पलामू, देवगढ़, रांची, सिंहभूमि, इन सभी क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। केरल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल के समान इस राज्य में भी चावल की वर्ष भर में 3 फसलें उपजाई जाती हैं। 3 फसलें कौन सी, अमन, दूसरी क्या थी बताओ कौन सी थी, फर्स्ट क्या थी, अमन, दूसरी ओस, तीसरी बोरो। अमन, ओस, बोरो, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में तीनों फसलों चावल की पैदा की जाती हैं उसी प्रकार से केरल में भी चावल की तीनों फसलें पैदा की जाती हैं, अमन, ओस और बोरो। पालघाट है, त्रिचूर है, मालापुरम, एर्नाकुलम, ये मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं केरल के जहाँ से चावल का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक की बात करते हैं, शिमोगा, मैसूर आदि जिलों से चावल का उत्पादन किया जाता है और इस राज्य का जो मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र है वो है तुंगभद्रा, वेगाई तथा जो कावेरी नदियों की घाटियों में स्थित है। इन नदी घाटियों में उपजाऊ मिट्टी, जल की पर्याप्त सुविधा, जिसके कारण इन क्षेत्रों में चावल अधिक मात्रा में उत्पादित किया जाता है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें गुजरात के खेड़ा, पंचमहल, सूरत, अहमदाबाद, ये ज़िले, जम्मू कश्मीर के अनंतनागपुर, बारामूला जिला, राजस्थान के गंगानगर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, ये मुख्य चावल उत्पादक क्षेत्र हैं। जैसे ही राजस्थान का नाम आता है एक चीज़ आती है कि क्या राजस्थान में चावल का उत्पादन होता होगा, क्यों, थार के मरुस्थल का विस्तार है, गर्म जलवायु पाई जाती है। लेकिन राजस्थान के कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर सर्वाधिक कह सकते हैं कि 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा पाई जाती है, जिसमें गंगानगर में इंदिरा गांधी नहर के आने से डूंगरपुर, बांसवाड़ा
इन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, जिसके कारण राजस्थान के इन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं कि हमने बात करी जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति के बाद भारत में जो चावल का उत्पादन क्षेत्र था उसमें क्या हुई, वृद्धि हुई। हरित क्रांति के बाद भारत में चावल के उत्पादक क्षेत्र में क्या पाई गई थी, वृद्धि हुई थी। इससे पहले जो चावल क्या करता था, भारत विदेशों से आयात करता था। इससे पहले भारत चावल का विदेशों से आयात करता था, क्योंकि अपनी मांग के अनुसार भारत चावल का उत्पादन नहीं कर पाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वर्तमान समय में भारत एक चावल का निर्यातक देश बन गया है। उसने अपनी मांग के अनुसार जो चावल की मांग है उसके अलावा चावल का उत्पादन करना प्रारंभ कर दिया है। नवीन तकनीकी विधियों के माध्यम से चावल का उत्पादन करता है और वर्तमान समय में जो चावल है उसका अधिकतम भाग भारत विदेशों को निर्यात कर देता है। दक्षिण पूर्वी एशियाई जितने भी देश हैं उनको भारत चावल का निर्यात करता है और इंडोनेशिया उनमें भारत का मुख्य चावल आयातक देश है। कि भारत अपना जो चावल है किसको निर्यात करता है, इंडोनेशिया को अपना मुख्य चावल का आयातक देश है, या इंडोनेशिया भारत से चावल का आयात करता है। ठीक है, ये था आपके चावल उत्पादक क्षेत्र। भारत के किन किन क्षेत्रों में चावल का उत्पादन किया जाता है, कारण क्या है, इन क्षेत्रों में ही चावल का उत्पादन क्यों होते हैं। आप सभी जानते हैं उपजाऊ मिट्टी, नवीनतम तकनीक का प्रयोग और क्या था, वर्षा सर्वाधिक मात्रा में मायने रखती है एक चावल के उत्पादन क्षेत्र के लिए। भारत में सर्वाधिक जो चावल का उत्पादन है, सर्वाधिक चावल का उत्पादन ही प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक पंजाब में पाया जाता है, 3952 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन पाया जाता है। और सबसे कम मध्य प्रदेश में पाया जाता है, 1474 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में अन्य विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, धीरे धीरे प्रति हेक्टेयर उत्पादन है उसमें बढ़ोतरी की जा रही है। अगर कुल भारत की बात करें, राज्यों को छोड़कर अगर हम भारत की बात करें तो चावल का जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो पाया जाता है 2416 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो ये था आज का आपका टॉपिक, भारत में चावल उत्पादक क्षेत्र। क्वेश्चन सुनिए, भारत में प्रति हेक्टेयर चावल उत्पादन कितने किलोग्राम है। फर्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक मात्रा ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर क्या था, चावल उत्पादक क्षेत्र कम होते हुए भी प्रति हेक्टेयर अधिक चावल का उत्पादन किया जाता है। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें चावल उत्पादक क्षेत्र कम होते हुए भी प्रति हेक्टेयर चावल का उत्पादन अधिक किया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके आंसर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।